हूँ कबीर साहब की जो वाणी है, उन्हीं बातों को जहाँ अवसर मिलता है समाज के बीच में रखता हूँ। उसी में से बीजक कबीर साहब की वाणी है। एक छोटा सा पद है, माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय है। माया मोह मोहित कीन्हा। माया के मोह ने ही आदमी को मोहित किया है। माया आपका गुलाम नहीं है, याद। माया के प्रति जो आप मोह करते हैं वह बंधन है। माया बंधन होता तो सबके लिए बंधन हो जाता। ये जो मंडप है ना, मंडप, जो मंडप वाला है वह अपना मानता है कि जितनी वस्तु है मेरी है। आपका उससे कोई लेना देना है, उसका उपयोग कर रहे हैं, बैठे हैं, बस इतना ही है। जिस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण, मोह का मतलब होता है आकर्षण, लागणी, चिपकाव, उसके प्रति अपनापन का भाव, मोहित की न, उससे हम मोहित हो जाते हैं। या जहां जहां हम मोहित होते हैं वही हमारे लिए माया है, और कोई दूसरी माया नहीं है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। कबीर साहब कहते हैं मन और माया एक ही चीज है, किंतु कौन? जो पदार्थ की भावना हमारे दिल में समा गया है। आपके बाल बच्चे, स्त्री पुत्र परिवार आपके लिए माया होगी, दूसरे के लिए नहीं। आपका घर आपके लिए माया है, मेरा मठ मेरे लिए माया है। और मेरे जेब में जो पैसा है वो मेरे लिए माया है, आपके लिए नहीं है। मतलब जिसको हम अपना मानते हैं, एक व्यवहारिक जगत होता है, एक बिल्कुल निकटता के साथ अपना मान बैठते हैं, जिसके सुख दुख में हम सुखी दुखी होते हैं। साहब कहते हैं माया मोह मोहित कीन्हा। माया के प्रति जो हमारे अंदर में मोह होता है वो आदमी को बांधता है। ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। उसके प्रति जो हमारे अंदर में भावना होती है वही हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, यहाँ का नहीं है, विदेश का एक उदाहरण है। स्वेट मार्डन का नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत जो लोग अध्ययनशील हैं, बहुत उनकी पुस्तकें, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं उसकी। स्वेट मार्डन बहुत बड़ा धनी आदमी था, कई फैक्ट्रियां थी, किंतु एक लड़की के साथ में उसका लगाव हो गया, जिसको आजकल लव कहते हैं। लगाव हो गया, कई वर्षों तक चला, किंतु जब शादी करने की बात आई तो लड़की क्या किया, किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। अब ये आदमी स्वेट मार्डन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ। आजकल भी आप सुनते हैं कई लोग धोखा खा जाते हैं तो हत्या भी कर लेते हैं, एकदम टेंशन में चले जाते हैं। वह भी वैसा हो गया। एक दिन की बात है, वर्ष हो गया था, साल भर के बाद अपने गार्डन में बैठा हुआ था। बड़ा आदमी था, हर प्रकार के अखबार उसके यहाँ आता था, न्यूज़पेपर जैसे वहां आकर के बैठता है, नौकर रख देते हैं, वहां आकर के अपने समय से धूप लेते हुए देखा तो देखता क्या है, पहला फ्रंट पेज में एक समाचार छपा था। एक आदमी गले में फंदा डाल करके मर गया, उसका समाचार छपा था। देखता है एकदम आखिर से पढ़ता है, वो पढ़ता है तो वो कौन आदमी था जानते हो? जो आदमी उस लड़की से शादी किया था।
अभी तक इतना दुखी था, अवसाद में चला गया था, इतना टेंशन में आ गया था। वह आदमी देखते, अरे ये आदमी युवक शादी किया है, वो फांसी लगा के मर गया है। उसमें समाचार लिखा था कि अपनी पत्नी के साथ में ऊब करके इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, तो यह आदमी आत्महत्या कर लिया। अब वो स्वेट मार्डन सोचता है, अभी तक उस लड़की के लिए इतना आकर्षित था कि पूछो मन, महा दुखी दुखी था। स्वेट मार्डन वो सोचता है, अरे इसका मतलब वो जिद्दी पना, वो लड़की बहुत जिद्दी पना थी। कई लोग बहुत जिद्दी होते ना, वो जिद्दी पना के कारण के कुछ बात न माने अपने मनमती करने लगे, तो ये आदमी आत्महत्या कर लिया। वो अब वहां पर सोचते, देखिए टर्निंग पॉइंट क्या हो जाता है। जिसके लिए मर रहा था बेचारा, उसी समय उसको एकदम एकाएक बोध होता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। यदि उस लड़की से मैं शादी किया होता तो आज के तारीख में ये जो फोटो छपा है फांसी लगा करके, मैं होता, क्योंकि लड़की का जिद्दीपना था। और वहीं से ही वो लड़की से उसका जो मोह था बिल्कुल नाश हो गया, उसके प्रति एकदम दूर हो गया। अब वो सोचता है मुझे करना क्या है जिंदगी में, जिंदगी में करना क्या है। किसी अच्छे लड़की से, संस्कारी लड़की से शादी किया, बच्चे आए। 1-2 साल के बाद सोचा ये धन दौलत में करूंगा क्या, जाता क्या है ये साथ में। अंत में सोचा जितने भी उसके बहुत सी फैक्ट्रियां थी अलग अलग सिटी में, किसी को सौंप दिया, किसी को सौंप दिया, किसी को ट्रस्ट बना दिया, और केवल 2 बंगला रखा, एक गर्मी के लिए, एक ठंडी के लिए। 2-3 गाड़ियां रखी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस। और वो आदमी इतना लगन में लग गया, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगे, और कई पुस्तकें, उसका नाम है स्वेट मार्डन। उसकी जिंदगी का ये बताता है कि माया मोह, जहां आपके प्रति, जिसके प्रति आपका मोह हो जाएगा वही हमारे लिए माया। मेरा भी जिसके प्रति मोह होगा वो मेरे लिए माया है। और पूरा संसार कभी माया नहीं होता, माया कभी साथ में आती नहीं है। एक महात्मा जी ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो एक बड़ा सेठ था, बहुत धनपति। वो कहे माया कभी साथ में आती नहीं, कभी साथ में आती नहीं है। तो वो सुनता है, अरे माया कभी साथ में नहीं आती, कैसे नहीं आ सकती, मैं उसको ले जाता हूं। यहां से मरने के बाद जहां जाना है वहां माया को मैं ले जा सकता हूं। उसने क्या हुआ, अपने कंपनी के हजारों जो वर्कर थे उसको इकट्ठा किया और कहा भाई कोई ऐसा उपाय बताओ कि यहाँ जितनी माया है, रुपया पैसा है, उसको मैं ऊपर ले जा सकूं, जहां जाना है तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा जो मुझे सलाह देगा। कोई तैयार नहीं हुए। 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने मीटिंग रखा और फिर लोगों को पूछा, भाई कोई मुझे रास्ता तो बताओ, जो रास्ता बताएगा उसको 5 करोड़ रुपया दूंगा। इतने में एक अनजान आदमी उधर से गुजर रहा था, काहे की मीटिंग हो रही है सुना, तो उसने कहा कि प्रश्न किया उस सेठ से, देखिए ऊपर कैसे माया जाती है। वो सेठ से प्रश्न किया कि सेठ जी ये बताइए कभी आप अमेरिका गए हैं? तो कहे बिल्कुल गया हूं। तो वहां जाने के पहले आप किए क्या हैं? वहां जाने के पहले वहां कुछ लेना है तो आप क्या करते हैं, पहले करेंसी चेंज करते हैं। यहां का रुपया अमेरिका में चलेगा नहीं, वहां डॉलर चलता है, कहीं पर रुपी चलता है, कहीं पर और कुछ चलता है। अलग अलग देश के अलग अलग करेंसी, अलग अलग नोट है। इसी प्रकार से जब यहां से जाना है, उसका करेंसी क्या है जानते हो? उसका करेंसी है हमारे कर्म। यहां जितना अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। साहब कहते हैं जैसा करोगे उसका फल मिलेगा। माया का मोह हमको मोहित किया है, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। इसलिए जो हमारा पदार्थ के प्रति जब मोह हो जाता है
तो जो अंदर में बैठा हुआ ज्ञान तत्व है, चेतन तत्व है, आत्मधन है, उसके प्रति हमारा मोह, हमारा भाव चला जाता है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। साहब कहते हैं जीवन कैसा है? सपना है। सपना आप जानते हैं, जो रात में देखें अभी नहीं है, और जो अभी देख रहे हैं रात में नहीं होता है। सपना उसी को कहते हैं ना। सपना में आप चाहे बड़ सेठ बन गए हो, किंतु जब सो के उठोगे तो जैसा आप सोए थे वैसे ही मिलोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। सपने की चीज जागृत में कभी आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से साहब कहते हैं संसार कैसा है? सपना के तुल्य है। यहाँ के बाद जब हम जाएंगे तो कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। पद लंबा है, मेरा समय थोड़ा पूरा होने जा रहा है, इसलिए आखिरी पद कह दूं। उस पद के आखिरी लाइन, कर विचार विकार परिहरि, तरन तारण सोए। कहें कबीर भगवंत भजु, नर दुतिया और न कोय। माया मोह को छोड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? कर विचार। विचार करो साथ में क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है। विकार परिहरि, केवल विचार करने से ही काम नहीं चलेगा, जितने भी विकार है उसका परित्याग करना पड़ेगा। साहब कहते हैं तरन, वो तर जाता है। तारण, वही दूसरे को तार सकता है। कहें कबीर भगवंत, साहब कहते हैं ऐसे पुरुष जो होते हैं वही भगवंत पुरुष हैं। कोई और दूसरा भगवान आपको मिलेगा नहीं। और कबीर पंथ का तो खास हमारा इष्ट कौन है? संत और गुरु। और संत गुरु कौन कहलाते हैं? जो अपने विचार पूर्वक विकारों का परित्याग कर चुका है, वो तर गया है, दूसरे का तारक है। साहब कहते हैं कहीं कबीर भगवंत, ऐसे पुरुष हमारे लिए भगवान हैं। भजू, उसका भजन करो, दुतिया और ना कोई। ऐसे संत पुरुषों के, सदगुरु के हम भजन चिंतन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और इसी से हम इस भव सागर से तर सकेंगे। मेरा समय कंप्लीट पूरा हो चुका है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।